तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट का बुरा दौर जारी है। एफआई हमारे यहाँ से हर रोज पैसा निकाल रहे हैं। अभी तक मार्केट 6 महीनों में एफआई ने 13 अरब रुपए निकाल चुके हैं। पिछले 2 महीनों में करीब-करीब 3 लाख करोड़ रुपए निकल चुके हैं। ये देखिए, कल भी मार्केट ने एफआई ने 4,788 करोड़ रुपए निकाल लिया है। हालांकि डीआई बाइंग रेगुलर कर रहा है, 8,790 करोड़ का बाइंग किया है। तो करीब-करीब डबल बाइंग किया है, फिर भी मार्केट में बाइंग नहीं आई। तो मार्केट काफ़ी कंफ्यूज है और काफ़ी बुरे हालात से गुजर रहा है। निफ्टी का पी 20 पे आ गया है, 20 के नीचे कोरोना काल में आया था 17 पे और अभी भी ये 20 के आसपास आ गया है। तो इतनी बड़ी गिरावट हो चुकी है, 18% मार्केट करीब-करीब गिर चुका है। अब ऐसे में क्या रिकवरी आएगी या मार्केट में आज फिर से कोहराम मचने को तैयार है? इसका रीज़न हम बता रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में गिरावट हुई है, अमेरिका में काफ़ी तगड़ी गिरावट हुई है। 2% 3% तक का एफआई वहाँ पे माल बेचे हैं। अपने कंट्री में देखिए, डॉ जोन्स में 1.5% का गिरावट है, एस&पी में 1.5% का गिरावट है, नैस्डैक में 3% तक का गिरावट है। तो क्या मार्केट ये बताना चाह रहा है कि काफ़ी बड़ी गिरावट अभी भी बाकी है या मार्केट सब कुछ सही हो गया है? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। यहाँ देखिए, 22,119 पे आके क्लोजिंग दिया है। शुरुआत में तो गैप अप ओपनिंग हुआ 22,200 पे कल, फिर ऊपर गया 22,250 तक और फिर जैसा कि सब कोई जानता था कि सेल ऑन राइज का मार्केट है और वहाँ से सेलिंग आ गई। फिर मार्केट देखिए कोहराम मचा, 22,000 के नीचे भी आ गया मार्केट एक समय और फिर ये रिकवरी हुई लास्ट आवर में थोड़ी-थोड़ी और 22,119 पे आके क्लोजिंग दिया है। निफ्टी बैंक भी 230 पॉइंट टूटा है। सपोर्ट कर रहे थे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो दिग्गज हैं डिफेंस सेक्टर के। 5% की रैली यहाँ थी। ग्रासिम, आइसर मोटर, जेएसडब्ल्यू स्टील और बीपीसीएल, ये सारे दिग्गज हैं जो मार्केट को चलाते हैं और उनको यहाँ लंबा समय दे 5 साल, 10 साल, 20 साल अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है इन सारे शेयरों में। देखिए, बजाज ऑटो, कोल इंडिया, रिलायंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, ये भी सारे दिग्गज हैं। यहाँ पे भी इक्विटी एसआईपी किया जा सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में। डिक्लाइन देखिए 2071 शेयर का था, 880 शेयर एडवांस में थे, यानी गिरने वाली की तादाद ज्यादा थी, 2071 थी, तो बढ़ने वाले शेयर थे मात्र 880। अब ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? आज के दिन मार्केट में क्या कहना चाह रहा है ये समझते हैं। ये देखिए, 22,119 पे वीकली चार्ट में ये सपोर्ट ले रहा है। कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से मंथली चार्ट में दिख रहा है। रेगुलर 5 सप्ताह से, केवल 5 वीक से, 5 मंथ से मार्केट किस तरह से गिर रहा है और रेगुलर गिर रहा है। कैंडल रेड पे रेड, रेड पे रेड बन रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें किस तरह से मार्केट यहाँ पे तैयार कर रहा है अपने आप को, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली दिख रहा है ये 22,119 एक इम्पोर्टेंट जोन है जहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और अगर इसको भी तोड़ता है मार्केट तो मार्केट में और कोहराम मच सकती है। फिर नीचे की ओर मार्केट देखिए हो सकता है ये 19,000 तक भी दिखा दे, क्योंकि यहाँ पे मेजर सपोर्ट है। तो मार्केट में गिरावट और हो सकती है अगर ये यहाँ पे नहीं रुकता है तो। देखिए, पिछले कई वीडियो पे हमने डिस्कस किया मार्केट शायद यहाँ रुक जाए, ये 22,000 का लेवल पे, इसको नहीं रोका मार्केट, यहाँ पे नहीं सस्टेन किया, फिर यहाँ पे आके अभी सस्टेन कर रहा है। अगर ये सस्टेन कर जाता है तो वेल एंड गुड, यहाँ से रिकवरी आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर रिकवरी नहीं आती है तो और कहीं मेजर सपोर्ट नहीं दिख रहा है। एक मेजर सपोर्ट 22,000 का है और उसके बाद एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा 21,000 का। 21,000 के बाद 20,000 पे रहेगा, फिर 20,000 के बाद मार्केट 19,000 तक गिर सकता है जैसा चार्ट में दिख रहा है वीकली चार्ट। 22,119 पे ये खड़ा है फिलहाल। अगर यहाँ पॉजिटिव कैंडल के बजाय नेगेटिव कैंडल बनता है जैसा कि अभी दिख रहा है 200 पॉइंट नीचे अगर हम खुल जाते हैं तो ये 22,000 के आसपास हो सकता है खुलेगा। और 22,000 को रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता ये तो मार्केट बताएगा। अब आते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में भी क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश मार्केट करेगा और लेकिन गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 100-150 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे तो यहीं पे सारा कांड हो जाएगा और फिर मार्केट में रिटेलर निवेशकों को, जो ट्रेडर्स हैं, फिर उसको शायद कुछ ना मिले करने को। अब यहाँ पे देखिए, जब
ये 22,200 पे आके यहाँ पे खड़ा है और जैसे गैप डाउन दिखा रहा है 22,119 पे है। ये गैप डाउन अगर 150 पॉइंट होता है तो नेगेटिव कैंडल के साथ ही स्टार्ट होगा और ये स्टार्ट हो जाएगा सीधे 22,000 पे आके खुलेगा। अब 22,000 पे ये सस्टेन करता है या नहीं ये देखनी होगी। अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो मार्केट में फिर से नीचे की ओर आपको लेवल्स देखने होंगे और ये फिर नीचे 21,000 22,000 के नीचे का लेवल आपको देखना होगा। और 22,000 के नीचे क्या लेवल होगा, जिस तरह से 22,000 का ये सपोर्ट लेवल है उसके नीचे ये क्लियरली दिख रहा है 21,800। अगर ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल बन जाता है तो 21,800 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में किस तरह से मार्केट देखिए तैयार कर रहा है अपने आप को। यहाँ पे तगड़ी गिरावट हर रोज हो रही है और ये गिरावट में अब केवल गिरावट का ही बात करने से ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऊपर जाने का तो नाम मार्केट ले नहीं रहा है और सिनेरियो काफी खराब है। अमेरिका से जो दिख रहा है आंकड़ा, अमेरिका का आंकड़ा दिख रहा है केवल यहाँ पे गिरावट होने वाली है और यही गिरावट यहाँ पर भी दिख रहा है। 1.5-2% अमेरिकन मार्केट टूट गया है, यानी बहुत बड़ी संकट की तैयारी कर रही है। पिछले कई वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका का इकोनॉमी भी सही नहीं है। ट्रम्प कितनों कहे कि हम सही हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ का जो बेरोजगारी आंकड़ा है का बहुत कम आ रहा है। बेरोजगारी आंकड़ा कम आने का मतलब है वहाँ पे लोग अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, जॉब लेस है बहुत, यानी इकोनॉमी सही नहीं चल रहा है कहीं न कहीं। और ट्रम्प टैरिफ पे टैरिफ लगा के अपना इकोनॉमी और भी खराब कर रहा है, लोगों से रिश्ता और खराब कर रहा है। 22,119 पे यहाँ पे खड़ा है, यहाँ नेगेटिव कैंडल अगर बना देता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ता है तो अभी जैसे डिस्कस किए 150 पॉइंट नीचे ही खुलेगा तो हो सकता है हम 22,000 के आसपास खुल जाए। और यहाँ पर अगर ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और नीचे नेगेटिव कैंडल बना देता है फिर से, तब फिर आपको 21,750 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ पॉजिटिव कैंडल बनती है जो कि ना के बराबर ही चांस है, तो ये बोलना ही बेकार है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर बन जाती है और थोड़ी मोड़ी रिकवरी भी आती है फिर से आपको सेल ऑन राइज का ही मार्केट रखना है। और इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवार्ड बैठेगा। तो हो सकता है 150 पॉइंट हम नीचे खुल जाएं 22,000 के आसपास, और अगर ये आधे घंटे कैंडल में नेगेटिव ही दिखाए तो मार्केट आज ही बहुत बड़ी कोहराम दिखा सकती है, मतलब बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है आज ही। आते हैं डेली बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे केवल गिरावट ही हो रही है। 48,000 का एक सपोर्ट लेने की कोशिश यहाँ वीकली चार्ट में ये कर रहा है, लेकिन ये 48,000 को शायद आज तोड़ देगा क्योंकि ये 150-200 पॉइंट नीचे ही खुलेगा। तो तगड़ी गिरावट होने वाली है और ये गिरावट आपको बता रही है कि किस तरह से मार्केट अपने आप को कमजोर कर रखा है। और यहाँ पे देखिए 46,000 तक मार्केट गिर सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 78% का लेवल है ये। फिलहाल ये 48,000 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा जो साइकोलॉजिकल लेवल होगा। खड़ा है 48,114 पे। तो ये नेगेटिव कैंडल के साथ ही शुरुआत होगी और ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो आपको पहला जो यहाँ सपोर्ट जो दिख रहा है ये 48,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा, इसी के आसपास ये खुलेगा। और अगर यहीं पे सस्टेन करता है तो मार्केट में गिरावट आपको फिर नीचे की ओर 47,500 तक भी मार्केट गिर सकता है, ये क्लियरली दिख रहा है चार्ट से। आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे भी आप देखेंगे यहाँ पे ये किस तरह से गिरावट हो रही है। सपोर्ट लेने की कोशिश 48,000 पे ये कर रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बल लगाते हैं तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी किस तरह से ये कोहराम मचाने के लिए तैयार है। और ये कोहराम इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी ख़राब है। हम लोग कोहराम तो बोल रहे हैं लेकिन इंडियन इकोनॉमी काफ़ी बुरा दौर से गुजरेगा अगर ये मार्केट नहीं संभला यहाँ तो। 48,114 पे खड़ा है यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बना देती है जैसा कि दिख रहा है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये नीचे ही खुलेगा 150 पॉइंट, तो ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा इस लेवल पे। जो मेजरली ये 48,000 के आसपास खुलेगा
और इसका जो लो है, देखिए आज ये बैंक निफ्टी और बड़ी कोहराम मचा सकती है। ये लो है 47,900, 47,900 को जैसे ही तोड़ेगा बैंक निफ्टी, ये कोहराम मचाने के लिए रेडी हो जाएगा और फिर नीचे की ओर हो सकता है 47,000 का लेवल भी बैंक निफ्टी आ जाए, आज ही आ जाए, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का गिरना चढ़ना। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। 15 मिनट्स के चार्ट में क्लियरली दिख रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट बार बार ये लिया है 47,800 के आसपास। अब आपको ये 47,800 जो है एक बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है, और अगर ये आज टूट जाता है, जैसा कि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आज ही टूट जाएगा, खुलने के साथ ही टूट जाएगा। अब ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ये देखना ही वाली बात होगी। लेकिन ये जो एरिया है, ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है, ये सपोर्ट वाला एरिया है 47,800 का। तो बहुत बड़ी गिरावट का संकेत यहाँ से मिल रहा है। 48,114 पे खड़ा है, नेगेटिव कैंडल बनाएगा 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और ये खुलेगा ही शायद 48,000 के आसपास, और हो सकता है अपने सपोर्ट के आसपास खुल जाइए 47,800 के आसपास। और अगर यहाँ से गिरावट चालू होती है तो 47,000 का लेवल भी आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है, क्योंकि आज बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है जैसा दिख रहा है। इन केस ऑफ पॉजिटिव कैंडल बनती है, जो कि ना ही चांस है, और इस पे बात करना ही बेवकूफ़ी है। सेल ऑन राइज का मार्केट है, तो इसलिए इस पे बात करना ही बेवकूफ़ी है। 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, जैसे कि होने का चांस है पूरा, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, एफआई किस तरह से माल बेच रहे हैं हमने डिस्कस कर रखा है, और अमेरिकन मार्केट का कोहराम आपको क्लियरली इस चार्ट में दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम करीब करीब 127 पॉइंट नीचे खुलेंगे, जो काफ़ी हद तक ये खुल जाएगा। कैक डैक जापान का मार्केट में थोड़ी सी अच्छी दिखा रही है, रिकवरी आई है, काफ़ी टूटा भी था ये 1.5% का। चाइना का मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी है, बाकी मार्केट में कोहराम मचा हुआ है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।